बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा को निःशुल्क करने और युवाओं को 15,000 रुपए देने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर दिया है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करते हुए बीजेपी की ओर से दिल्ली के मतदाताओं के लिए कई घोषणाओं का ऐलान किया। ये भी कहा कि पार्टी जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए देगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर बिजली, पानी, सड़क और अन्य सभी समस्याओं का हल करेंगे। उन्होंने इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि जरूरतमंद युवाओं को 15,000 रुपए देने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से, और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है, जिसकी पूरा होने की भी पूरी गारंटी है। दिल्ली बीजेपी चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है। इस संकल्प पत्र में पार्टी 2,500 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में 68 बिना गिरवी के ऋण दिया जा रहा है। दिल्ली में 1.90 रेहड़ी वालों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी संख्या बढ़कर 4 लाख की जाएगी। और अब जब हमारी सरकार बनेगी तो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 1,90,000 नहीं, सुन लो मेरे रेडी वाले, पटरी वाले, फड़ी वाले भाई और बहनों, स्ट्रीट वेंडर्स, अब आप 1,90,000 स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं, अब लगभग दुगनी यानी कि लगभग 4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपदा के राज पर तो स्ट्रीट वेंडर्स पर हमले होते हैं। केजरीवाल जी की जो गुर्गा गैंग है, या आप कुछ कह लीजिए, उनकी कौन सी टीम चलती है, इनकी क्या कहा था आपने? स्लीपर सेल। इनके कई स्लीपर सेल हैं भाई। एक स्लीपर सेल इनका स्ट्रीट वेंडर्स को वो हमले भी करवाते हैं, ऐसा भी करते हैं, उग्राही करते हैं वहां पे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर पलटवार किया। कहा कि दिल्ली में हमने शिक्षा मुफ्त कर दी, 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया गया। अगर बीजेपी के लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। आज के संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद किया जाएगा। इसमें लिखा है कि सरकारी संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में सभी को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये सबकी मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। मतलब लोग अब नेताओं के घर के चक्कर काटें कि मेरा करा दो। तो वहीं रामायण को लेकर अपनी टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि कल मैंने कहा था रावण सोने का हिरण बनकर आया था और माता सीता उस हिरण को चाहती थी। बीजेपी कह रही है कि वो रावण नहीं था बल्कि मारीच था जो हिरण बनकर आया था। पूरी बीजेपी मेरे घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है और पूछ रही है कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। वो राक्षसी स्वभाव के हैं। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। बहरहाल संकल्प पत्र पार्ट 2 में की गई घोषणाएं क्या बीजेपी का वनवास खत्म कर पाएंगी या नहीं, ये तो 8 तारीख को नतीजे सामने आने के बाद ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।